नमस्कार आप सभी को। जो भी भाई लाइव पे जुड़ रहे हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा, अगर थोड़ा सा समय हो तो लाइव पे बने रहें, कुछ अपनी बात आप तक रखनी है। जो भी भाई लाइव पे बन रहे हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मेरे साथ थोड़ा सा लाइव पे बने रहें। मैं अपनी बात आप तक कुछ रखना चाहता हूँ। थोड़ा सा समय आप लोगों का चाहिए, अगर आप लोग फ्री हैं तो थोड़ा सा समय ज़रूर दें हमें। और मैं आग्रह करूंगा कि अगर आप हम आपसे मैं एक आग्रह करूंगा, अब तक हमने आपसे कुछ मांगा नहीं है। मैं ये आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दें ताकि ये मेरी बात और भी भाइयों तक पहुंच जाए, क्योंकि इस समय जो है कोविड का दौर चल रहा है और मैं थोड़ा सा किसी के घर पे जाके संपर्क नहीं कर पाऊंगा। समस्या है कि लोगों के घर पे जाने में जो जो लोग क्या सोचेंगे कि कोविड का दौर चल रहा है। तो मैं आग्रह करूंगा कि अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो मेरी बात तो उन भाइयों तक भी पहुंच जाएगी जिनके परिवार तक मैं पहुंचना चाहता हूं। तो हाथ जोड़कर पुनः आग्रह करूंगा कि वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन भाइयों तक भी हमारी बात पहुंच जाए जहां तक मैं पहुंचना चाहता हूं। और जो भी भाई लाइव पे बने हैं वो 2-5 मिनट का समय दें, मैं अपनी कुछ बात आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपार समर्थन दिया हमें पंचायत चुनाव 2021 में। वार्ड नंबर 18 के जो भी भाई मेरे साथ इस वक्त लाइव पे हैं, वार्ड नंबर 18 के सभी भाइयों का मैं धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं कि आप लोगों ने इतना अपार समर्थन दिया हमें। जीत हार तो बना रहता है, लेकिन अपार समर्थन से एक संदेश गया कि आज जो है युवा शक्ति बिना किसी मजबूत पद के, बिना किसी मजबूत सहयोग के आज इतनी मजबूती से हम लोगों ने पंचायत चुनाव 2021 का लड़ा और इतनी मजबूती से आखिरी दम तक हम लोग लड़ते रहे। बाद में भले ही जातिवाद हावी हुआ, उसके लिए हम लोग तो वही मिटाने के लिए आए ही भी हैं कि जातिवाद हमारे क्षेत्र से ख़त्म होना चाहिए। जब तक जातिवाद रहेगा तब तक विकासवाद पैदा नहीं हो पाएगा। ये बात मैं शुरू से ही, जब से मैं आप लोगों से जुड़ा हूँ, शुरू से ही आप लोगों से कहते आया हूँ कि हमें जातिवाद मिटाना है, क्योंकि जातिवाद से विकास की धारा रुक जाती है। इसलिए सर्वप्रथम जातिवाद को ही हटाना है। बहुत से साथी मुझे कहें कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन नहीं, हमें सिर्फ जातिवाद को ख़त्म करना है। जब तक जातिवाद हम लोगों के ऊपर हावी रहेगा तब तक हम लोग विकासवाद को पैदा नहीं कर पाएंगे। हाँ, अब आते हैं अपने असल मुद्दे पे। असल मुद्दा हमारा ये है कि पंचायत चुनाव 2021 का बीता, नए नए जनप्रतिनिधि हम लोगों को मिले, जिला पंचायत के मिले, ग्राम पंचायत के मिले, क्षेत्र पंचायत के मिले। उन सभी को एक बार मैं अपने माध्यम से धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग जो है अपने क्षेत्र के, अपने गांव के, अपने जनपद के विकास के लिए हमेशा संघर्षरत रहेंगे। और जो भी आपके गांव में, आपके क्षेत्र में समस्याएं हैं, देखिए अब तक क्या होता आया था कि पंचायत चुनाव में लोग जो है प्रधान से शुरू मैं करता हूं, प्रधान से अपनी बात को शुरू करता हूं। पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान क्या करते आए हैं अब तक कि जिस मोहल्ले से, जिन वोटरों से वो चुनाव जीत कर जाते थे, बस उन्हीं के बारे में सोचते थे, उन्हीं का विकास करते थे। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया था कि अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब हम लोग कुछ अलग करेंगे, हम लोग अलग करवाएंगे ग्राम प्रधानों से, क्षेत्र पंचायत से कुछ अलग प्रयास करेंगे। क्योंकि जो मुख्य धारा विकास की रुक जाती है वो कहाँ रुकती है? वहीं रुकती है कि ग्राम प्रधान जो होते हैं वो उसी मोहल्ले का काम करते हैं जिस मोहल्ले से वो चुनाव जीतते हैं, वो उन्हीं लोगों का काम करते हैं जहां से वो चुनाव जीत कर आते हैं। हम लोगों का संकल्प ये था कि हम लोग गांव में जो है एक बैठक करवाएंगे, बैठक करवा के ग्राम प्रधान के साथ गांव के लोगों को इकट्ठा करेंगे। वहां पे हम लोग आखिरी छोर पर जो व्यक्ति है, जिस तक अभी तक सरकार द्वारा संसाधन नहीं पहुंच पाए हैं, चाहे उसको आवास कहें, सोलर लाइट कहें, या फिर शौचालय कहें, या फिर पेयजल के लिए हैंडपंप की बात करें, उस परिवार तक नहीं पहुंच पाता था ये सब सुविधाएं, जो सरकारी सुविधाएं हैं, जिस परिवार को इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती थी। हम लोगों ने इसीलिए जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था कि हम लोग ग्राम प्रधान से आपसी सामंजस्य बैठा के उस जगह विकास को पहुंचाएंगे जिस जगह विकास की आवश्यकता है। लेकिन शायद ऐसा संभव नहीं था, लेकिन लड़ाई हम लोगों की जारी रहेगी। हम लोग निरंतर ग्राम प्रधान के टच में रहेंगे और उस जगह काम करवाने का प्रयास करेंगे जिस जगह वास्तव में विकास की ज़रूरत है। अब बहुत हो चुका हमारे क्षेत्र में जो इस तरीके से कार्य होता था कि नहीं, जहाँ से हम वोट हमको मिला है हम उसी का काम करेंगे, जहाँ से वोट नहीं मिला है वहाँ काम नहीं करेंगे। लेकिन अब आप सबके साथ सहयोग समर्थन की आवश्यकता हमको पड़ेगी,
क्योंकि हमारे पास हम सोच रहे थे कि अगर हमको कोई पद मिल जाता तो हम पद से उस वो सब काम करवा पाते हैं, लेकिन शायद ये संभव नहीं हो पाया। कुछ कमियां हम में रह गई हैं। इस हार की जिम्मेदारी बहुत सारे साथी देखें, हम आज सोशल मीडिया भी 1 घंटे हम चलाए थे, बहुत से साथी जो है इस हार की जिम्मेदारी स्वयं ले रहे हैं। लेकिन मैं आप सबसे बीच में मैं ये पुनः कहता हूँ कि इस हार की जिम्मेदारी हम स्वयं लेते हैं। हम में कुछ कमियां रह गई, हम लोगों को समझा नहीं पाए, जो आज हमें ये कुछ चंद मतों से हार देखना पड़ा। लेकिन आप लोगों की कोई गलती नहीं है, आप लोगों ने अपार समर्थन, अपार मत दिया हमको। आप लोगों को पुनः धन्यवाद मैं देता हूं। आप लोगों का जो स्नेह प्यार मिला हम लोगों को, हम कुछ युवा मात्र जो है जनसंपर्क कर रहे थे और जनसंपर्क के माध्यम से आज इतना मत हमको मिला। इसमें आप लोगों की गलती नहीं है। हमने देखा फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुपों में बहुत सारे युवा अपने आप को जिम्मेदार, अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं इस हार की। लेकिन इस हार की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, इस हार की जिम्मेदारी हमारी है। हम में कुछ कमियां रह गई थी, हम लोगों तक अपनी बात सही ढंग से नहीं रख पाए थे, जिस वजह से आज हमको जो है जनता द्वारा थोड़ा सा समर्थन नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं, फिर हम लोगों का प्रयास रहेगा और उस जगह तक हम लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे जहां तक हम अपनी बात नहीं रख पाए थे। जितने लोगों को हमने जागरूक किया, अपने उद्देश्य को बताया, अपने मिशन को बताया, उन लोगों ने हमें अपार जन समर्थन दिया, सपोर्ट किया, मत किया। और जिन लोगों तक हम नहीं पहुंच पाए उन तक जो है उनका वोट हमको नहीं मिल पाया। अब प्रयास रहेगा कि हम लोग उन लोगों तक पहुँचें जहाँ पर हमारी बात नहीं पहुँच पाई थी, हम लोग अब वहाँ पे प्रयास करेंगे। लेकिन मैं उन सभी युवाओं को पुनः बता देना चाहूँगा कि इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है। आप लोग अपनी गलती मत मानिए, गलती इसमें हमारी है। कहीं न कहीं हमारे प्रयास में कुछ कमियाँ रह गई थी, जिस वजह से आज हार का सामना करना पड़ा। कोई बात नहीं है, और आप लोगों के साथ सहयोग समर्थन की आवश्यकता हमें निरंतर बनी रहेगी। हर गांव से हमें युवाओं के साथ सहयोग समर्थन चाहिए, ताकि हमारी जो हमारा उद्देश्य था, जो हम जिला पंचायत सदस्य बनकर करना चाहते थे, अगर हमें पद मिला होता तो हम बहुत मजबूती से वो काम कर पाते। लेकिन बिना पद के हम प्रयास करेंगे कि जो काम हमें करना है वो बिना किसी पद के हम करेंगे। उसके लिए आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग अगर हमारे साथ रहेंगे तो संभव है मैं अपने प्रयास में सफल हो पाऊंगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपार समर्थन दिया, हमें अपार वोट दिया। आखिरी दम तक सारे प्रतिद्वंदी जितने भी हमारे प्रतिद्वंदी थे, आखिरी छोर तक वो अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे थे। कहीं छोटी मोटी कमियां हो गई जहां से हमें हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत समय दिया हमको, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप सभी से पुनः हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि जो हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य में आप लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहिएगा, क्योंकि हमें पद नहीं मिल पाया। अगर पद मिला होता तो हम बहुत मजबूती से काम करते हैं अपने क्षेत्र के लिए, और वास्तव में हम दिखा देते हैं कि क्षेत्र को कैसे अपने कोनिया को स्वर्णिम कोनिया बनाना है। लेकिन वो किसी कारण बस वो पद हमें नहीं मिल पाया। लेकिन अब पद नहीं मिला, आप लोग तो हमें मिल गए। हमें एक काउंटिंग तो हुई कि आज हमारे साथ, हमारे उद्देश्य के साथ इतने लोग खड़े हुए हैं। इससे हमें बहुत खुशी मिलेगी, हमारे साथ इतने लोग हैं। मुझे भरोसा है कि मैं जो भी काम करने जाऊंगा, जिस भी रास्ते पे मैं संघर्ष करने निकलूंगा, इतने लोग, जितने लोगों ने हमें अपना मत दिया है, इतने लोग तो हमारे साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर आप सबके बीच में आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।